चलो भाई, तो आज देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा आज का, और लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो देखो विलियन हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, और विलियन में हम लोग बेटा आगे प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सर वो क्या होने वाला है बेटा, देखो वो होने वाला है विलियता। और यहाँ से ना भाई देखो हमारा जो चैप्टर है ना वो एक नया मोड लेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा आपको आगे, ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं बेटा। विलेयता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं बताओ? सॉल्युबिलिटी कहते हैं भैया। अब देखो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो समझने की बात है। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब बेटा हम लोग किसी भी विलियन के अंदर हम लोग बेटा विलय के पार्टिकल्स को घोल रहे हैं बेटा, मिला रहे हैं। भाई मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब हमारा देखो विलियन बनता है तो कैसे बनता है विलियन, बताओ बेटा। विलियन हमारा बनता है किस किस चीज से सर? विलियन हमारा जो बनता है ना वो बनता है किससे? विलय और विलायक से। ठीक है, तो बेटा देखो दो चीजों से मिला के बनता है, विलय और विलायक से। ठीक है, अभी देखो पॉइंट की बात क्या है कि जब बेटा हम लोग किसी भी विलायक के अंदर बेटा हम लोग विलय को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और किसी एक निश्चित ताप पर, कैसे बताओ बेटा, किसी भी एक निश्चित ताप पर हम कितनी मात्रा विलय की घोल सकते हैं बेटा, किसमें? एक विशिष्ट मात्रा में विलायक के, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते था? उसी को हम लोग बोलते हैं विलयता। यानी कि विशिष्ट ताप पर मतलब बेटा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, विशिष्ट ताप पर विलायक की विशिष्ट मात्रा में, विशिष्ट ताप पर विलायक की विशिष्ट मात्रा में जितनी मात्रा विलय की बेटा देखो घोलते हैं हम लोग, ठीक है, जितनी मात्रा विलय की घोली जा सकती है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयता कहते हैं। विलय की देखो बेटा घोली जा सकती है, और उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या बताओ? विलयता कहते हैं। यानी बेटा किसी भी निश्चित ताप पर हम लोग कितनी बेटा विलय की मात्रा को घोल सकते हैं, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? विलयता बोलेंगे बेटा। और हमें इस क्लास 12 बेटा स्टैंडर्ड पे लेवल पे हमें बेटा विलयता को दो तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना बताओ बेटा? दो तरीके से पढ़ना है। दो तरीके से किस किस तरीके से पढ़ना है? देखो पहला बेटा देखो हमारे पास जो तरीका होगा भैया वो होगा किस तरीके से सर? और देखो इंपोर्टेंट कौन सा है, किसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे बेटा। तो विलयता को बेटा हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, और पहला बेटा हम लोग इसमें पार्ट पढ़ते हैं, क्या बताओ? ठोसों की द्रव में विलयता। क्या पढ़ते हैं बेटा बोलो? ठोसों की द्रव में विलयता। ठीक है, और दूसरा बेटा हम लोग इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलयता। बेटा क्या पढ़ेंगे बताओ? गैसों की द्रव में विलयता। तो देखो ठोसों की द्रव में विलयता और गैसों की द्रव में विलयता, इसको हम लोग पढ़ने वाले बेटा, जिसमें से बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट और टर्म है बेटा वो है गैसों की द्रव में विलयता। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में बेटा और समझेंगे। तो पहला बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा बेटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, वो क्या होने वाला बताओ सर? वो होने वाला है गैसों की द्रव में विलयता। क्या होगा बताओ बेटा? गैसों की द्रव में विलयता। तो जब बेटा हम लोग किसी भी गैस को द्रव के अंदर बेटा घोलते हैं, ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलयता क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे बेटा। अब आप मुझे बताओ, जब बेटा मैं गैस को द्रव में घोलने की कोशिश कर रहा हूं तो सर यहाँ पे हमारे पास गैस तो बेटा क्या होगी? विलय या विलायक? बताओ जल्दी से एक बार बेटा, गैस विलय होगा या विलायक होगा? विलय होगा बेटा गैस, क्योंकि हम गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो गैस तो बेटा हमारे पास क्या बताओ सर? गैस तो हमारे पास विलय है, और द्रव बेटा हमारे पास क्या बताओ? विलायक है। तो द्रव बेटा हमारे पास क्या बताओ? विलायक। तो हम लोग भैया किसी गैस विलय के या बेटा गैस विलय को द्रव विलायक के अंदर घुलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मुझे बताओ बेटा, क्या सिंपली गैस द्रव के अंदर बेटा आसानी से घुल सकती है? क्या बताओ? इतना आसान तो बेटा नहीं होता। तो कौन कौन से घटकों में बेटा ये चीजें निर्भर करती हैं, किसके फैक्टर से बेटा ये विलयता बढ़ेगी और किसके फैक्टर से बेटा विलयता क्या होती है हमारी घटती है, वो हमें पढ़ना। और यही बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तो बेटा घटक का क्वेश्चन आएगा तो हमसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसी हम लोग पढ़ेंगे देखो हेनरी का नियम। और बेटा हेनरी के नियम में जो क्वेश्चन आता है वो दो तरीके से आता है। अगर बेटा देखो क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा तो 2 नंबर में आएगा भैया, अगर आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं।
तो सर पहला हमारे पास जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है तापमान का प्रभाव। क्या बताओ बेटा? तापमान का प्रभाव। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको भैया? पढ़ा रहा हूं कौन कौन से घटकों पर, है ना बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बेटा गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा कौन कौन से कारक होते हैं इसको प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक। बेटा कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं? बेटा इसमें पहला हमारे पास फैक्टर आता है, फैक्टर नंबर फर्स्ट बेटा वो आता है हमारा तापमान का प्रभाव। क्या आता है बताओ भैया? तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव बेटा इसमें देखो पहला फैक्टर आता है। अब देखो क्या होता है तापमान का प्रभाव। आप मुझे बताओ, जब बेटा मैं किसी भी गैस को बेटा द्रव के अंदर घोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो गैस को द्रव में घोलने पर बेटा ताप का क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? देखो जैसे मेरे पास ना भैया देखो एक बीकर है, और इस बीकर बेटा मेरे पास द्रव है। क्या बताओ मेरे पास इसमें बेटा द्रव है, और इस द्रव के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? सर आप इस द्रव के अंदर किसी भी गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हो। बेटा क्या कर रहा हूं बताओ? बेटा मैं इस द्रव के अंदर किसी भी गैस को घोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो क्या बेटा आसानी से ये गैस इस द्रव में घुलेगी? जब कब? जब बेटा मैंने इसका तापमान बढ़ा दिया। तो क्या बेटा देखो तापमान के बढ़ाने से, क्या बताओ बेटा? तापमान के, ये क्या बताओ सर? ये बर्नर है हमारे पास। जब बेटा देखो मैंने इसमें बर्नर लगाकर भैया मैंने इसका देखो तापमान बढ़ाया है, तो तापमान बेटा बढ़ाने से क्या होता है? सर तापमान बढ़ाने से द्रव अपने आप को खुद गैस में परिवर्तित करता है। ये तो आप जानते हो। आप पानी गर्म करो, क्या होता है? अरे वेपर्स निकलते बेटा, उबलता है पानी, बहुत सही बात है। तो बेटा देखो वो लिक्विड जो वो अपने आप को खुद गैस में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके अंदर गैस को घोलना और आसान हो रहा है कठिन हो रहा है? बताओ बेटा। भाई आसान तो नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि द्रव खुद अपने आप को गैस में परिवर्तित कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने तापमान को बढ़ाया है तो सर जी गैसों की द्रव्य विलेयता क्या हो रही? घट रही है, बढ़ रही है बेटा? घटती है। क्या होती बोलो एक बार? घटती है। तो इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता, बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता बेटा क्या होती है बताओ? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि बेटा द्रव भी अपने आप को बेटा गैस में परिवर्तित कर सकता है। विलेयता बेटा क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता बेटा क्या होती है? हमारी घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? क्या हुआ? तापमान को बेटा बढ़ाने पर क्या होता है? गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है? हमारी घटती है। ठीक है जी। सर क्यों घटती है? क्योंकि सर पता है कि द्रव भी बेटा अपने आप को क्या करेगा? सर गैस में कन्वर्ट करेगा, तो गैस तो घुलना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना? अब सर अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें बेटा, तो दूसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा आता है? सर फैक्टर नंबर सेकंड की बात हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा बेटा हमारा फैक्टर आता है देखो दाब का प्रभाव, और ये बेटा फैक्टर हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दूसरा बेटा देखो आता है किसका? बताओ, दाब का प्रभाव। क्या आता है बताओ बेटा? दाब का प्रभाव। अब सर दाब का मतलब क्या होता है समझते हो? सर दाब का मतलब हम लोग बोले बेटा प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। और जब हम लोग देखो प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे कहानी सुनेंगे। आप मुझे बताओ, जब बेटा किसी भी गैस का, मेरे पास बेटा एक क्लोज कंटेनर है, और सर इस क्लोज कंटेनर के अंदर बेटा मेरे पास गैस के पार्टिकल से बेटा कण हैं, और गैस के बेटा कणों के मध्य क्या होता है? सर गैस के कणों के मध्य ना जो बेटा अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है बेटा, वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। ये तो आप लोग जानते हो बेटा। अरे सबसे अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बेटा किसके मध्य होता है बेटा? ठोसों के कणों के मध्य होता है बेटा। उससे कम किसके होता है? द्रव के। और बेटा सबसे कम किसके होता है बताओ? गैसों के। लेकिन जब बेटा मैं इसके ऊपर दाब को बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? तो मैंने इसके ऊपर बोलो, दाब को जब इसके ऊपर बढ़ाऊंगा तो सर दाब को बढ़ाने से क्या होगा? गुरुजी देखो अगर मैं इस पर दाब लगा दूं बेटा, दाब इसमें बढ़ाऊं तो ये कण बेटा एक दूसरे के पास पास नहीं आ जाएंगे? अरे बताओ जल्दी से बेटा एक बार, ऐसा होगा कि नहीं होगा?
और जब बेटा कण एक दूसरे के देखो पास पास आ जाएंगे तो बेटा कणों के पास आने का मतलब ये है कि अब इन कणों के मध्य बेटा थोड़ा सा अंतरा आणविक आकर्षण बेटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बेटा, क्योंकि ये पास पास आ गए। और जब बेटा देखो हम अंतरा आणविक आकर्षण के बढ़ने की बात कर रहे हैं तो सर ये गैस से क्या बन गया, द्रव बन गया। बेटा क्या बन गया बताओ, ये गैस से द्रव। सर पहले तो हमारे पास ये गैस के कण थे क्योंकि ये बहुत दूर दूर थे बेटा, अंतरा आणविक आकर्षण था नहीं इनके अंदर। जब बेटा से मैंने दाब लगाया तो ये गैस से बेटा द्रव में क्या हो गया बताओ, परिवर्तित हो गया। बेटा क्या बना इसने बताओ, गैस से द्रव बना दिया। और भैया दाब लगाकर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करना है ना बेटा। देखो दाब के प्रभाव से जब बेटा हम क्या करते हैं, जब बेटा हम लोग गैस को द्रव में परिवर्तित कर देते हैं तो भैया देखो दाब के प्रभाव से गैस को द्रव में जब हम परिवर्तित करेंगे बेटा, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्रवीकरण। क्या बताओ बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रवीकरण बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है जी। अब सर द्रवीकरण हमने पढ़ लिया सर, इसको हम द्रवीकरण लिक्विफिकेशन कहते हैं बेटा। तो हमें एक बात समझाइए सर कि जब हम लोग तापमान बढ़ा रहे थे तो द्रव अपने आप को गैस में परिवर्तित कर रहा था, जब बेटा हम तापमान को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ सर, क्या गैस अपने आप को द्रव में परिवर्तित कर रही है। तो घुलने के चांस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं भाई। तो इस बात को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या सर, इस बात को आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो। कैसे कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता, बढ़ाने पर क्या बताओ बेटा, गैसों की द्रव में विलयता बेटा क्या होती है बताओ, गैसों की द्रव में विलयता बेटा क्या होती है हमारी, बढ़ती है। और इसी बात को भैया हमें बताया हेनरी ने। ठीक है बेटा, तो जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं हेनरी का सिद्धांत। पढ़ लेते हैं क्या होता है हेनरी का सिद्धांत। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेनरी का नियम, ठीक है बेटा, हेनरीज लॉ या हेनरी का सिद्धांत क्या था उसको समझते हैं। अब बेटा देखो हेनरी हमसे एक बात कहते हैं बेटा, देखो इसको हम दो केस पढ़ेंगे, केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे केस नंबर सेकंड। और जो बेटा हमारे पास केस नंबर फर्स्ट होगा वो बेसिक केस है, केस नंबर सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप बेटा क्या लिखोगे, हमेशा केस नंबर सेकंड आप लोग लिखोगे उसके अंदर। ठीक है ना, क्या लिखोगे बताओ बेटा, आप लोग हमेशा उसके अंदर केस नंबर सेकंड लिखोगे, क्योंकि भैया 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है और वहीं से आपसे पूछता है केस नंबर सेकंड। तो समझते हैं अगली कहानी क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से भाई मैंने क्या लिखा सर, देखो हेनरी हमसे क्या कहता है बेटा, केस नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसका। केस नंबर फर्स्ट बेटा इसने क्या बताया, इसने हमसे कहा कि हेनरी के सिद्धांत अनुसार, हेनरी के नियम या फिर नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार क्या था बताओ बेटा, जब हम लोग दाब बेटा बढ़ाते हैं तो सर विलेयता बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे कंफर्म है कि नहीं बताओ। तो इसने हमसे कहा कि गैसों की द्रव में विलेयता, क्या बताओ भैया, गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है मेरे भाई, होती है सर दाब के समानुपाती होती है। क्या बताया बेटा बोलो, दाब के समानुपाती होती है। देखो समानुपाती का बेटा मतलब क्या होता है सर, इसके ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बेटा हम लोग दाब को बढ़ाएंगे बेटा, तो दाब को बढ़ाने से क्या होता है सर, दाब को बढ़ाने से इसकी बेटा विलेयता भी क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। अगर बेटा मैं दाब घटाऊंगा तो विलेयता भी क्या होगी बताओ, घटेगी। यानी कि हमसे कहता है कि जो बेटा गैसों की द्रव में विलेयता है बेटा, वो विलेयता क्या होगी सर जी, विलेयता जो होगी ना हमारी, वो विलेयता बोले एस बोले तो सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, समानुपाती होगी। किसके बताओ, किसके बताओ बेटा, दाब के। लेकिन सर दूसरा इसका केस जो बेटा बना उसमें क्या हमसे क्वेश्चन पुट अप किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं सर, ये तो आपने बता दिया कि भाई दाब के समानुपाती होती है, पर सर पॉइंट की बात आई कि किसी भी गैस को द्रव में विलय होने के लिए कितने दाब की आवश्यकता होती है। क्या बताओ बेटा, कितने दाब की आवश्यकता होती है। और उसी दाब की आवश्यकता को बेटा निकालने के लिए इसने बेटा क्या किया, इसने हमें अपना दूसरा सिद्धांत दिया जिसको बेटा बोला गया हेनरी का केस सेकंड। और वही बेटा इसका मुख्य सिद्धांत भी है जिसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हेनरी का सिद्धांत क्या था, तो भाई साहब ये वाला केस लिखो जो मैं अभी लिखा रहा हूं। कौन सा वाला, केस नंबर सेकंड।
तो देखो इसका केस नंबर सेकंड क्या था उसको समझते एक बार बेटा। ठीक है, केस नंबर सेकंड, हेनरी के सिद्धांत का केस नंबर सेकंड क्या था बेटा। जब हम लोग ये पता करने चलते हैं कि सर हमें कितना दाब लगाना चाहिए कि कोई भी गैस उस द्रव के अंदर बेटा पूरी तरीके से घुल जाए, विलय हो जाए, तो उसमें हम लोग बेटा पता कर पाते हैं, समझ सकते हैं क्या कि सर जी हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के क्या बताओ बेटा नियम अनुसार, ये इंपोर्टेंट पार्ट है भैया, है ना। हेनरी के नियम अनुसार बेटा पॉइंट की बात क्या थी, स्टार लगा लेंगे ना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं बेटा, गैसों पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब बेटा, जना तो हम लोग उस पर दाब लगाएंगे बेटा, या जो गैसों बेटा जो दाब होगा ना, है ना, लगाया गया दाब क्या होगा बताओ बेटा, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित, में उपस्थित गैसों के, में उपस्थित गैसों के किसके बताओ बेटा, मूल अंश के समानुपाती होता है। गैसों के किसके बताओ बेटा, मूल अंश के समानुपाती होता है। बता देना समझ में आया आप लोगों को भाई। देखो बेटा पहले तो हमने ये पढ़ा कि सर जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाएंगे बेटा, जैसे जैसे हम लोग देखो दाब को बढ़ाएंगे बेटा, वैसे ही क्या होगी हमारी विलेयता बढ़ेगी, ये हमने पढ़ लिया बेटा। दूसरा हमने पढ़ा कि बेटा हम कितना दाब लगाए, तो हमने लिखा बेटा कि हेनरी के नियम अनुसार गैसों पर लगाया गया दाब बेटा क्या होता बताओ, उस गैस की बेटा कितने मोल अंश हैं उस विलियन के अंदर, उसके बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लिखा हमने कि हेनरी के नियम अनुसार गैसों पर लगाया गया दाब विलियन में उपस्थित गैसों के मोल अंश के बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती बेटा देखो होने का मतलब ये है, समानुपाती बेटा होने का मतलब ये है कि यहां जो बेटा हमारे पास दाब होगा ना भैया पी, प्रेशर जो होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, चाई के। जहां बेटा चाई का मतलब क्या होता है बोलो, मोल अंश, क्या होता है भाई, मोल अंश। और बेटा पी को हम किसके लिए लिख रहे हैं बताओ बेटा, दाब यानी कि प्रेशर के लिए लिखना है। बताओ बेटा समझ में आया इतना, ये इसका मेन कंसेप्ट है सर, ये इसका मेन कंसेप्ट। हमें कितना दाब लगाना चाहिए सर, हम सर उतना दाब लगाएं कितना कि सर पी जो हमारा होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा बताओ बेटा किसके, एक्स के। एक्स या फिर चाई इसको आप बोल सकते हो बेटा, जहां चाई का मतलब क्या होता है बताओ, मोल अंश। किसके मोल अंश, किसके, गैस के मोल अंश उस विलियन के अंदर कितने मोल अंश थे उसके। और जब बेटा हम लोग समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो भाई देखो समानुपाती बेटा देखो निशान को हटाने के लिए भैया जी इस साइन बेटा रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं सर, हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल्स टू के एच एक्स या फिर चाई, जहां बेटा के एच का मतलब समझते हो क्या होता है सर, के एच हमारे पास यहाँ पे होता है हेनरी स्थिरांक। क्या होता है बेटा बोलो, हेनरी स्थिरांक। तो के एच को बेटा हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये हेनरी जो कांस्टेंट होता है। अब सर बात के की आई, सर कोई भी हमारे पास जब हम लोग स्थिरांक की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो बेटा देखो हर स्थिरांक की हमारे पास ना बेटा एक फिक्स वैल्यू होती है। तो क्या बेटा के एच की हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू होगी, सोचने की बात है, होगी बताओ, नहीं बेटा के एच की फिक्स वैल्यू कोई नहीं होती है। ये डिपेंड करता है बेटा तापमान के ऊपर। किसको बताओ बेटा, ऐसा होता है कि किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए भी बेटा के एच की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग तापमान पे। तापमान को बढ़ाने या घटाने से बेटा के एच वैल्यू वेरी करती है। और इसी के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बेटा, देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि जो हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, जलीय जीव, वो ठंडे पानी में अच्छा महसूस करते हैं जब बेटा वो गर्म पानी में अच्छा महसूस नहीं करते। उसके पीछे रीजन क्या होता है जानते हो, नहीं जानते, चलो पढ़ते हैं तो फिर। हाँ कोई बात नहीं चलो इधर ध्यान दो, कोई नहीं, बस बस, अरे साइंटिस्ट गिरी छोड़ो, इधर ध्यान दो अब। ठीक है, तो देखो पॉइंट की बात क्या बेटा उसको समझते हैं एक बार ध्यान से। तो यहाँ बेटा देखो हमने केएच की बात करनी थी बेटा, तो केएच जो बेटा हमारा होता है ना, केएच सर इसकी वैल्यू होती है वो वेरी करती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई। तो केएच का जो बेटा मान होता है ना, केएच का मान भिन्न ताप पर, बेटा भिन्न का मतलब अलग अलग ताप पर, ठीक है, भिन्न ताप पर, ताप पर किसी भी समान गैस के लिए भी या किसी समान या सेम समान गैस के लिए
समान गैस के लिए भिन्न हो सकता है। गैस के बेटा क्या बताओ, भिन्न हो सकता है। तो भाई देखो समान गैस के लिए बेटा इसका जो मान है ना बेटा वो अलग अलग हो सकता है। मतलब बेटा एक ही गैस के लिए जो बेटा आपका जो मान होगा ना उसका किसका बताओ, KH का बेटा वो अलग हो सकता है अलग अलग ताप पर। यानी कि बेटा KH का मान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, भिन्न ताप पर KH का बेटा मान होगा किसी भी एक समान गैस के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है बेटा। यानी कि तापमान को बढ़ाने से, ध्यान देना बेटा ये फैक्टर आ गया यहाँ पे। अब जब बेटा हम लोग तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं तो सर तापमान बढ़ाने पर, तापमान क्या करना था बेटा, तापमान बढ़ाने पर जो बेटा हमारे पास KH का मान होता है, तापमान बढ़ाने पर KH का मान भी बेटा क्या होता है बताओ सर, KH का मान भी कैसा होता है हमारा, बढ़ता है। KH का मान भी बढ़ता है। तो जब बेटा हम लोग देखो तापमान बढ़ाने की बेटा बात कर रहे हैं तो साथ फिर तापमान को बढ़ाने पर बेटा KH का मान भी क्या होता है हमारा, बढ़ता है। और सर जहां जहां बेटा देखो KH का मान बढ़ेगा तथा विलेयता बेटा क्या होती है हमारी, घटती है। सर KH का मान तो बढ़ रहा है लेकिन हम पहले पढ़ के आए सर कि तापमान को जब बेटा हम बढ़ाते हैं तो सर गैसों की द्रव्य बेटा विलेयता क्या होती है हमारी बताओ, घटती है। अरे क्या होती है बोलो, अभी पढ़ाया था ना पिछले स्लाइड पे हमने भाई कि जब बेटा हम लोग देखो तापमान बढ़ाएंगे तो सर विलय जो बेटा हमारे पास मोलरता, सॉरी बेटा विलेयता होगी किसकी, गैस की द्रव के अंदर बेटा वो क्या होती है हमारी, घटती है। तो सर KH का मान तो बढ़ता है बेटा विलेयता हमारी घटती है। तो इस बात का फैक्टर हम लोग समझ गए सर, क्या फैक्टर था कि जहां जहां बेटा हमारे पास KH का मान बढ़ेगा बेटा वहां KH का मान बढ़ने से बेटा हमारा जो विलेयता का फैक्टर है बेटा, जो हमारा देखो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है बेटा वो क्या होता बताओ, घटता है। क्या होता बताओ बेटा, घटता है। इसीलिए मैं आपसे कह पा रहा हूं इस बात को कि अगर हम लोग बेटा बात कर रहे थे क्वेश्चन की तो बेटा एक क्वेश्चन आता था कि जो हमारे जलीय बेटा जीव होते हैं, जलीय जीव, जलीय जीव एक्वाटिक एनिमल्स जो बेटा हमारे होते हैं ना, ठंडे पानी में, ठंडे पानी में गर्म पानी की अपेक्षा, ठंडे पानी या जल है ना बेटा, शुद्ध भाषा में इसको जल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ठंडे जल में या गर्म जल में, ठीक है ना भैया, पानी लिख दिया मैंने आपकी भाषा में सीधा सीधा इसको, ठीक है। तो शुद्ध जल में या ठंडे जल में बेटा या फिर गर्म जल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं भाई। तो जलीय जीव ठंडे पानी में गर्म जल की अपेक्षा अधिक, अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, अधिक की अपेक्षा अधिक आरामदायक महसूस करते हैं बेटा, अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। क्यों बताओ बेटा, ऐसा क्यों होगा बताओ। देखो समझने की बात है बेटा ये। अब देखो अगर बेटा हमारे पास देखो पानी बेटा अगर गर्म है तो गर्म पानी में सर अगर हम बेटा देखो गर्म जल का और सर हम ठंडे जल का तापमान कंपेयर करें तो गर्म जल और ठंडे जल में बेटा किसका तापमान ज्यादा होगा, किसका तापमान कम होगा बताओ। गर्म को ज्यादा होगा बेटा देखो गर्म जल का बेटा तापमान क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा भाई, ये हमारी ताप बेटा इसकी ज्यादा होगी। सर इसकी ताप कैसे होगी बताओ बेटा, कम होगी, ऐसा तो हम महसूस कर सकते बेटा। और आप मुझे बताओ जब बेटा हमारे पास ताप ज्यादा होती है तो सर ज्यादा ताप पर KH का मान बढ़ता है या घटता है बेटा, अरे ताप बढ़ाने पर बेटा KH का मान बढ़ेगा या घटेगा बोलो, बढ़ेगा। और जहां जहां बेटा देखो KH का मान बढ़ेगा
बेटा वहां पे विलेयता क्या होगी बताओ? अरे घटेगी या बढ़ेगी? बोलो बेटा, घटेगी नहीं घटेगी बताओ? तो कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? सर यहाँ पे क्या हो रहा है? सर जी हमने ताप जब बढ़ाई है तो सर केएच का मान बढ़ गया, और केएच का बेटा मान बढ़ने से विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। और बताओ बेटा जल में कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन। कौन सी बताओ बेटा? ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन गैस का बेटा उपयोग जलीय जीव करते हैं अपने किसके लिए? रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए बेटा यूज करते हैं। अब जब उनको बेटा गर्म जल में जब केएच का मान ज्यादा है, बेटा ताप ज्यादा है, तो वहां बेटा विलेयता ऑक्सीजन की कम है, और जब ऑक्सीजन ही कम है तो क्या बेटा वो आरामदायक महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि तो ठंडे जल में क्या है? ठंडे जल का तापमान बहुत कम है गर्म जल के कंपैरिजन में, और यहां सर केएच का मान भी कैसा होगा बेटा? बताओ बेटा, कम है। अगर देखो केएच का मान कम है तो भैया देखो विलेयता क्या होगी हमारी? बोलो बेटा, ज्यादा होगी। किसकी विलेयता? ऑक्सीजन गैस की जल के अंदर विलेयता। तो भैया इन जलीय जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और अगर बेटा देखो उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो आरामदायक तो अपने आप ही फील करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, तो इसलिए बेटा ये आरामदायक फील करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है बेटा। चलो सही कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। आरामदायक, अधिक आरामदायक फील करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, तो देखो इस तरीके से हमारा ये फैक्टर होता था कि भैया जो हमारे पास जो जलीय जीव होता है वो ठंडे जल में कैसा करते थे? ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं गर्म जल के कंपैरिजन। ठीक है जी, तो ये बेटा इसका फैक्टर पूरा कंसेप्ट था आपके हेनरीज के नियम का। अब जो उसका क्वेश्चन